है और इसमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, फंडामेंटल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. नाउ these atoms combine build up which form bioelements. Bioelements. Now हमारे साथ 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं which 6 एलिमेंट build up ऑर्गेनिज्म बॉडी. इन 92 में से 6 ऐसे हैं जो ऑर्गेनिज्म बॉडी को बिल्ड अप करता है. वो 6 एलिमेंट कौन कौन से हैं? वो है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम. इट फॉर्म 99% ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये 99% जो है ये बनाता है. अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, जो बायो एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन विच फॉर्म 65% ऑफ द बॉडी. इसी तरह अगर मैं ले लू कार्बन ले लू विच फॉर्म 18% ऑफ द बॉडी. इसी तरह अगर मैं ले लू हाइड्रोजन विच फॉर्म 10% ऑफ द बॉडी. या मैं जो है ले लू नाइट्रोजन विच फॉर्म 6% ऑफ द बॉडी. इसी तरह अगर कैल्शियम में ले लू विच फॉर्म 3% ऑफ द बॉडी. या मैं ले लू फास्फोरस विच फॉर्म 2% ऑफ द बॉडी. सो ये टोटल 99% बनता है. अभी 1% जो है अदर एलिमेंट्स है, अदर एलिमेंट्स है. सो जो बायो एलिमेंट्स है, इसमें से 6 एलिमेंट्स विच बिल्ड अप द बॉडी ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म बॉडी को जो है ये बिल्ड अप करता है. सो दीज आर बायो एलिमेंट्स. नाउ दीज एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग के जरिए, तो वो मॉलिक्यूल बनाता है. सो व्हाट इज मॉलिक्यूल? द केमिकल कॉम्बिनेशन. मॉलिक्यूल. The third one is molecule. Molecule 2 किस्म है. एक हमारे साथ है माइक्रोमॉलिक्यूल. माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड द सेकंड वन इज मैक्रोमॉलिक्यूल. एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाता है. वो मॉलिक्यूल माइक्रोमॉलिक्यूल है एंड द सेकंड वन इज मैक्रोमॉलिक्यूल. माइक्रोमॉलिक्यूल की एग्जांपल हम ले ले तो H2O वाटर हम ले लें, या हम लेते हैं ग्लूकोज, या हम लेते हैं अमाइनो एसिड हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट. माइक्रोमॉलिक्यूल हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट एंड मैक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रो मीन लार्ज, हैविंग हायर मॉलिक्यूलर वेट. तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, हम लेते हैं प्रोटीन या लिपिड्स. सो दीज आर मैक्रोमॉलिक्यूल हैविंग हायर मॉलिक्यूलर वेट. देन इसमें कंपाउंड्स आते हैं. द फोर्थ वन इज कंपाउंड्स. सो कंपाउंड्स, द केमिकल कॉम्बिनेशंस, एलिमेंट्स का केमिकल कॉम्बिनेशन पेवर फॉर्म है. तो ये भी 2 टाइप है. एक हमारे साथ है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड द सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स. अगर हम जो है ये ले ले, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना है. सो दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लेते हैं जो है H2O हम लेते हैं. तो या हम जो है मुख्तलिफ और कंपाउंड्स लेते हैं, सल्फेट लेते हैं या कार्बोनेट लेते हैं. तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. फिर द फिफ्थ वन इज ऑर्गेनेलीज. ऑर्गेनेलीज. Now what is organelles? The bioelements combine and it form a subcellular structure. Bioelements
फॉर्म सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज। नाउ दीज ऑर्गेनेलीज अगर हम ले ले माइटोकॉन्ड्रिया, या हम ले ले राइबोसोम ले ले, या हम ले ले प्लास्टिड ले ले, या और ऑर्गेनेलीज ले ले, तो इसका फंक्शन क्या है? सो द माइटोकॉन्ड्रिया गिव एनर्जी टू सेल, ये एनर्जी देता है सेल को, या राइबोसोम सेल के लिए प्रोटीन तैयार करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सेल के लिए ये जो है प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। सो दिस इज ऑर्गेनेलीज। फिर ये ऑर्गेनेलीज, इसके बाद नेक्स्ट बायोलॉजिकल लेवल है सेल या सेल्यूलर लेवल। नाउ व्हाट इज सेल? द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट of all living organism. Now organism दो तरह के हैं, एक हमारे साथ है यूनिसेल्यूलर एंड द सेकंड वन इज मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर अगर हम अम्यूबा ले ले, पैरामेशियम ले ले, क्लेमाइडोमोनास ले ले, जिसमें तमाम लाइफ की एक्टिविटीज एक सेल के अंदर होती है, और मल्टी सेल्यूलर जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे मल्टी सेल्यूलर है। सो ये 6 लेवल हमारे साथ है, द सेल्यूलर लेवल। सो व्हाट इज सेल, जो हमने डिस्कस की। नाउ द नेक्स्ट लेवल इज टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू? A group of related cell, a group of cell which perform a particular function is called, उसको हम कहते हैं टिश्यू। हमारे साथ प्लांट्स के अपने टिश्यू हैं, प्लांट्स टिश्यू, और हम लेते हैं एनिमल्स टिश्यूज। नाउ प्लांट टिश्यू में हमारे साथ अगर जाइलम हम ले ले, जो एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाता है, इसी तरह फ्लोएम हम ले ले, या सपोर्टिंग टिश्यू हम ले ले, तो मुख्तलिफ टिश्यूज है हमारे साथ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यूज है। इसी तरह हमारे साथ एनिमल्स के एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यूज which perform a particular function. So ये the next level जो हमारे साथ सेल कंबाइन होता है वो टिश्यू बनाता है। And the tissues combine a group of related tissues that form organ. Organ, a group of related tissues which perform a particular function, उसको हम कहते हैं organ. अभी हमारे साथ organ क्या है? हम लिवर ले ले, हम किडनी ले ले, सो दीज आर ऑर्गन्स, या हम जो है ले ले स्टोमक ले ले, हैविंग ए पर्टिकुलर फंक्शन, सो वी से इट ऑर्गन। एंड ऑर्गन फॉर्म, डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शंस, तो वो जो है फिर ऑर्गन सिस्टम में कन्वर्ट होता है। ऑर्गन सिस्टम, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गन, ग्रुप of different organ, it form organ system. organ system जो है ये बनाता है, और organ system फिर ऑर्गेनिज्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। नाउ organ system अगर ह्यूमन में हम ले ले, एंड ह्यूमन बॉडी हमारे साथ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है,
जब ये सारे कंबाइन होते हैं और जो है एक बॉडी में उसकी परफॉर्मेंस, तो ये हमारे साथ ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनिज्म। नाउ दिस ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम इंडिविजुअल भी कहते हैं, सो इट नेक्स्ट लेवल हमारे साथ है पॉपुलेशन। मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग टुगेदर, member of same species living together। सेम स्पीशीज क्या है? स्पीशीज हमारे साथ जो अपनी नस्ल बढ़ा दे, विच कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, तो ये हमारे साथ स्पीशी है। तो जब मेंबर ऑफ सेम स्पीशी, मिसाल के तौर पर इंसान इकट्ठे रहते हैं, तो ये हमारे साथ है पॉपुलेशन। या अगर हम ले ले खेत में हम जाए, मेस पॉपुलेशन, सारे जो है 1 एकड़ पे सारे जो है मेस के प्लांट है, तो मेस पॉपुलेशन। या हम ले ले वीट पॉपुलेशन, सो ये पॉपुलेशन है, मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग टुगेदर। और 12th लेवल है हमारे साथ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या है? मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग टुगेदर। मिसाल के तौर पर अगर हम ले ले फॉरेस्ट ले ले, तो फॉरेस्ट में हमारे साथ एनिमल्स भी है, हमारे साथ प्लांट्स भी है, हमारे साथ बर्ड्स भी है। तो जब डिफरेंट स्पीशीज लिविंग टुगेदर इन ए पर्टिकुलर एरिया, सो वी से इट कम्युनिटी। नेक्स्ट हमारे साथ है दैट डिफरेंट कम्युनिटी, वो इकोसिस्टम में आता है। इकोसिस्टम द 30th लेवल, ecosystem, interaction between organism and environment, interaction between organism and environment. Yeah, the interaction between biotic and abiotic component, biotic and abiotic कंपोनेंट, जब इसका इंटरेक्शन हो, बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक जो नॉन लिविंग है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट में जो है इंटरेक्शन पड़ जाता है एबायोटिक कंपोनेंट के साथ, जैसा साइल है, पानी है, हवा है, सूरज की रोशनी है, तो ये फिर इकोसिस्टम में जो है ये आता है। एंड देन द लास्ट लेवल इज बायोस्फीयर। बायो मीन life, where life exists, the part of earth where life exists, जिधर लाइफ के मुमकिनात है, पॉसिबिलिटी है। फिर हमारे साथ है ये लेथोस्फीयर, लेतास अर्थ को कहते हैं। फिर हमारे साथ है हाइड्रोस्फीयर, और हमारे साथ है एटमॉस्फेयर। सो वो कुर्रा एक अर्थ का एक हिस्सा जहां पे लाइफ की एग्जिस्टेंस है, तो उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। सो दीज आर द डिफरेंट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मुस्लिम साइंटिस्ट। व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी। कौन कौन से मुसलमान साइंसदान थे और उसके बायोलॉजी के फील्ड में क्या कारनामे थे। तो उसमें फर्स्ट नंबर था, जो मोस्ट प्रोमिनेंट फर्स्ट नंबर, जाबिर बिन हय्यान। जाबिर बिन हय्यान कौन था? जाबिर बिन हय्यान was born in Iran in 721 AD। ईरान में पैदा हुए 721 में। एंड ही प्रैक्टिसेस इन ईरान। उसने ईरान में जो है प्रैक्टिस की। ही इज आल्सो नोन एज जिबर। इन यूरोप में उसको जिबर के नाम से पुकारा जाता है।
और उसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री, हैविंग ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट टाइम पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जाबिर बिन हयान ने डिस्कवर किया था। इसी तरह विनेगर भी जो है उसने डिस्कवर किया था। ही रोट्स मेनी बुक्स, उसने बहुत सारी किताबें लिखी ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसमें मशहूर किताबें हैं, एक अल नबातात, दैट इज ही डिस्क्राइब द डिफरेंट वेराइटी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट। सो ये अबाउट प्लांट के बारे में है। और दूसरा अल हयावान, अबाउट एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में ये है। सो जाबिर बिन हयान बॉर्न इन ईरान इन 721 AD में पैदा हुए और उसने प्रैक्टिस की इराक में। ही इज आल्सो नोन एज जिबर इन यूरोप, यूरोप में जिबर के नाम से पहचाना जाता है। उसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, हैविंग ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, एप्लीकेशन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो केमिस्ट्री के है। सो H2SO4 उसने डिस्कवर की और विनेगर फर्स्ट टाइम पे उसने जो है डिस्कवर की। ही रोट्स मेनी बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसमें एक है द मोस्ट फेमस अल नबातात अबाउट प्लांट एंड अल हयावान अबाउट एनिमल। The second most prominent scientist having great contribution in field of biology, that is Abdul Malik Asma'i. Abdul Malik Asma'i. Now, Abdul Malik Asma'i born in 740 AD, 740 में पैदा हुए बसरा में। और जो है उसको जो है स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है एनिमल हस्बेंड्री का। उसने हैविंग ग्रेट कंट्रीब्यूशन एंड फील्ड ऑफ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन बॉटनी एंड zoology, also known as specialist of animal sciences. एनिमल साइंसेस का स्पेशलिस्ट उसको माना जाता है या एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का स्पेशलिस्ट उसको माना जाता है। ही रोट्स मेनी बुक्स, स्पेशली ऑन एनिमल्स। बहुत सारी किताबें उसने लिखी। उसमें मशहूर किताबें कौन कौन सी हैं? एक उसका मशहूर किताब अल एबल, दैट इज अबाउट कैमल। दूसरा मशहूर किताब उसका अल खेल, अबाउट हॉर्सेस। इसी तरह तीसरा उसका मशहूर किताब अल वहूश, दैट इज अबाउट वाइल्ड एनिमल। इसी तरह चौथा किताब जो उसकी फेमस बुक है अल इशा, दैट इज अबाउट शीप। एंड द फेमस बुक उसका जो है खलकल इंसान, दैट इज अबाउट ह्यूमन बीइंग। सो Abdul Malik Asma'i was born in Basra in 740 AD
having great contribution in field of botany and zoology, also known as specialist of animal sciences या animal husbandry. He wrote many books on animals. The most famous books: Al-Ibal about camel, Al-Khayl about horses, Al-Wahush about wild animals, Al-Isha about sheep, Khalaq al-Insan about human being. The third most famous scientist, Ibn Sina. तीसरा है इब्न सीना या अबू अली सीना. इब्न सीना born in 980 AD in बुखारा. बुखारा में पैदा हुए. उसको वेस्ट में एविसीना के नाम से जाना जाता है. नॉन एज एविसीना एंड वेस्ट. यूरोप में एविसीना के नाम से उसको पहचाना जाता है. ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन. फादर ऑफ मेडिसिन डिस्कवर्ड तकरीबन 760 डिफरेंट ड्रग्स उसने जो है डिस्कवर किए. जो उसका मशहूर किताब है अल कानून पे तिब. अल कानून पे तिब. ये उसने मेडिसिन पे बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन उसमें मशहूर जिसको जो है कैनन ऑफ मेडिसिन कहा जाता है. कैनन ऑफ मेडिसिन. So he having great contribution in field of medicine. इब्न सीना जो है 980 में पैदा हुए बुखारा में, और उसको एविसीना के नाम से जाना जाता है वेस्ट में, यूरोप में. उसको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है. उसने तकरीबन 760 डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स उसने डिस्क्राइब किए, डिस्कवर किए. उसने बहुत सारी ही रोट्स मेनी बुक्स ऑन मेडिसिन, जिसमें मशहूर किताब उसकी है अल कानून पे तिब, जिसको कैनन ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है.